मसनूई ज़हानत दुनिया को बदल रही है। फोटोशॉप के इस्तेमाल से असली नजर आने वाली जाली तस्वीर बनाई जा सकती थी, अब ये सिर्फ 1 सेकंड में किया जा सकता है। भारत के तारीखी खलाई मिशन चंद्रयान 3 ने चांद के जुनूबी हिस्से में लैंडिंग करके दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। कनाडा के जंगल में लगी खौफनाक आग ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और शुमाली अमेरिका को शदीद मुतासिर किया था। सितंबर 2023 में पेरू में खलाई मखलूक की तरह नजर आने वाली 2 लाशें दरियाफ्त हुई थी, जिन्हें मेक्सिको की कांग्रेस में पेश किया गया है। ये भी पता चला है कि लाशों में से एक में अंडे मौजूद थे। VLC पॉडकास्ट विद डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। 2023 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। इस साल में साइंस और टेक्नोलॉजी के 5 हैरानकुन वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। कुछ टेक्नोलॉजिकल हैं, कुछ कुदरती हैं और कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनको सुनकर देखकर इंसान अचंभे में आ जाता है। सबसे पहले मसनूई ज़हानत का इनकलाब, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन। AI या मसनूई ज़हानत एक तेज़ी से तरक्की पजीर शोबा है जो रोबोट्स को इंसानी अक्ल की नकल करने और ऐसी सरगर्मियां अंजाम देने के काबिल बनाता है जिनके लिए आम तौर पर इंसानी इदराक की ज़रूरत होती है। AI ने हालिया बरसों में नुमायां तौर पर तरक्की की है। बहुत से मुख्तलिफ कारोबार और रोज़मर्रा ज़िंदगी के शोबों में इनकलाब बर्पा कर दिया है। मसनूई ज़हानत दुनिया को बदल रही है। अब तक फोटोशॉप के इस्तेमाल से असली नज़र आने वाली जाली तस्वीर बनाई जा सकती थी, लेकिन इसमें घंटों की मेहनत दरकार थी। अब ये सिर्फ 1 सेकंड में किया जा सकता है। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है तो एक बटन पर क्लिक करें और ये हो गया। अपने बालों को तब्दील करना है, एक क्लिक से आपके बाल छोटे हो जाएंगे और एक क्लिक से आपके बाल लंबे हो जाएंगे। और हैरत की बात यह है कि ये जाली तस्वीर बहुत असली लगती हैं। आप किसी मौजू पर मजमून लिखना चाहते हों या महबूब के किसी वाक़े पर नज़म लिखना चाहें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब फौरन हो जाता है। और अब तो सिर्फ तस्वीर ही नहीं, डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए वीडियोस को भी फेक किया जा सकता है। मसलन हो सकता है किसी जगह पर किसी ने चोरी की हो और उस चोर की तस्वीर कैमरे में आ गई हो। डीप फेक के ज़रिए उसके चेहरे पर आपका चेहरा लगाया जा सकता है और कल आप उस चोरी के मुजरिम ठहराए जा सकते हैं। खुदकार तौर पर ईमेल्स का जवाब देना, हमारे लिए ईमेल्स या मज़ामीन लिखना, हमारी पढ़ाई में हमारी मदद करना, हमारे काम में हमारी मदद करना, हमारी सेहत से मुताल्लिक मशवरे देना, असिस्टेंट के तौर पर काम करना, मेरे ख्याल में एक नए इल्मी इनकलाब के हम बहुत करीब खड़े हैं। जैसे कि जॉब मार्केट बदल जाएगी, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का अंदाज बदलने वाला है, सियासी निज़ाम बदलने वाला है, फौजी जंगें भी बदलने वाली हैं। साल 2023 मसनूई ज़हानत के लिए बहुत अहम साबित हुआ। 2022 में मुतारिफ करवाया जाने वाला चैट GPT 2023 में दुनिया भर में वायरल हो गया। लाखों सारिफीन ने इसे इस्तेमाल किया। रवां साल चैट GPT को मजीद अपग्रेड भी किया गया है। इसमें नए जदीद फीचर्स मुतारिफ करा दिए गए हैं। यही नहीं, बल्कि इसमें अब हाल यानी प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन, हाल की मालूमात भी जानी जा सकती हैं। इसी दौरान कई साइंसी माहिरीन की जानिब से चैट GPT पर सख्त तनकीद भी की गई है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कई ममालिक ने इस पर पाबंदी भी आयद कर दी है। ताहम अब भी कई ममालिक इसे इस्तेमाल करने में खासी दिलचस्पी रखते हैं। अब बात करते हैं भारत के चंद्रयान 3 मिशन की। भारत ने खामोशी से साइंसी दुनिया में नई कामयाबियां समेटी हैं। जहां मगरबी दुनिया खला में रॉकेट भेजने में मसरूफ थी, वहीं 23 अगस्त 2023 को भारत के तारीखी खलाई मिशन चंद्रयान 3 ने चांद के जुनूबी हिस्से में
لینڈنگ کر کے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مستقل طور پر سائے میں رہنے کی وجہ سے اس حصے کو چاند کا اندھیرے والا حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ چندریان 3 چاند کے جنوبی قطب پر اترنے والا پہلا خلائی جہاز تھا، جو کہ خلائی ایجنسیوں اور نجی خلائی کمپنیوں کے لیے خصوصی دلچسپی کا علاقہ ہے، کیونکہ وہاں پانی کی جمی ہوئی تہ موجود ہے جو مستقبل کے خلائی اسٹیشنز کو سہارا دے سکتی ہے۔ چندریان مشن انڈیا کے لیے ایک بڑی فتح کی نمائندگی کرتا ہے۔ 2024 میں انسانی خلائی مشن کا آغاز بھی شامل ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو اپنے شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس طرح کے تصورات کی ضرورت ہے، جیسا کہ اگر ان میں سے میں کچھ کام گنواؤں تو ان میں سے موسم کی پیشگوئی، سمندری وسائل کی تشخیص، جنگلات کے احاطے کا تخمینہ لگانا، مواصلات، بلکہ دفاع کے لیے بھی خلائی ٹیکنالوجی اب بہت ضروری ہوگی۔ خلا سے متعلق یہ سال اس لیے بھی اہم ہے کہ چین نے جون 2023 میں دنیا کا پہلا ایسا راکٹ خلا میں بھیج کر نیا ریکارڈ بنایا جس میں میتھین اور سیال آکسیجن کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ زوکیو 2 نامی راکٹ کو 12 جولائی کو شمال مغربی چین میں واقع لانچنگ سینٹر سے زمین کے مدار پر روانہ کیا گیا تھا۔ 2023 انسانی تاریخ کا گرم ترین سال بھی تھا۔ شمالی نصف کرہ میں گرم ترین موسم کے علاوہ ہیٹ ویو، خشک سالی اور جنگل کی آگ، بالخصوص کینیڈا کے جنگل میں لگی خوفناک آگ نے ایشیا، افریقہ، یورپ اور شمالی امریکہ کو شدید متاثر کیا تھا، جس کے نتیجے میں معیشت، ماحولیاتی نظام اور انسانی صحت پر شدید اثرات مرتب ہوئے۔ سیلاب آئے اور ان کے آنے سے لوگ بے گھر ہو گئے۔ غیر متوقع بارشوں سے اناج کی پیداوار متاثر ہوئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرز نے بھی رواں سال کہا تھا کہ ماحولیاتی نظام کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی ہے۔ موسمیاتی شدت دنیا کے ہر کونے میں بسنے والوں کو متاثر کر رہی ہے۔ موسمیاتی سائنسدان فریڈرک اوٹو نے کہا ہے کہ جب ہم گرم ترین سال کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں بتانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال سے ثابت ہوا ہے کہ پیرس معاہدہ انسانی حقوق کا معاہدہ کیوں ہے اور اس کے طے کردہ اہداف کے حصول میں ناکامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کیوں ہو سکتی ہے۔ اس پر سختی سے عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ آئیے اب ذرا پیرو میں خلائی مخلوق کی طرح نظر آنے والی لاشوں کی دریافت کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ ستمبر 2023 میں پیرو میں خلائی مخلوق کی طرح نظر آنے والی 2 لاشیں دریافت ہوئی تھیں، جنہیں میکسیکو کی کانگریس میں پیش کیا گیا ہے۔ میکسیکو کی کانگریس میں مبینہ اجنبی مخلوق کے وجود سے متعلق سماعت میں اجنبی لاشوں کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے یوفولوجسٹ اور صحافی جیمی موسان نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ لاشیں انسان کی نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کی لاشیں ہیں۔ صحافی جیمی موسان نے کچھ ویڈیوز بھی دکھائیں جن میں اجنبی لاشیں ملنے کا بھی انکشاف کیا گیا۔ اس دریافت نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ماہرین کی جانب سے خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ لاشیں ہزاروں سال پرانی ہیں، جنہیں پیرو کے مشہور شہر کوسکو سے دریافت کیا گیا ہے۔ یہ لاشیں ہمارے زمینی ارتقاء سے تعلق نہیں رکھتی اور قدیم سرنگوں سے دریافت ہوئی ہیں۔ مبینہ لاشوں کے ایکس رے میں یہ بھی پتہ چلا ہے اور کچھ ماہرین نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ لاشوں میں سے ایک میں انڈے موجود تھے۔ اس کا مطلب مبینہ طور پر اس اجنبی مخلوق میں جنم دینے کی صلاحیت بھی ہے۔ آئیے اب ذرا بات کر لیتے ہیں بحر اوقیانوس میں غرقاب آبدوز ٹائٹن کے المناک واقعے کی۔ 19 جون 2023 کو ٹائٹن نامی تفریحی آبدوز بحر اوقیانوس میں 3800 میٹر گہرائی میں موجود تاریخی بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے تک تفریحی سفر پر روانہ ہوئی تھی، لیکن سفر کے آغاز کے پونے 2 گھنٹے کے بعد اس سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، جو شمالی بحر اوقیانوس کی سطح سے 2 میل تقریباً 4 کلومیٹر کی گہرائی میں موجود تھی۔ اس واقعے نے بھی پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔
21 फुट की छोटी आबदोज की तलाश के लिए अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो 5 रोज तक जारी रहा। 5 रोज बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड की जानिब से तस्दीक की गई थी कि लापता आबदोज टाइटन की तलाश के दौरान समंदर की तह में टाइटैनिक के करीब से कुछ मलबा मिला है, जिसके बाद आबदोज की मालिक कंपनी ओशन गेट ने 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी थी। इकबाल ने कहा था कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अपनी जिंदगी में ही इतने इनकलाब देख लिए और टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट देख ली कि यकीन नहीं होता। बचपन में टांगों पर सफ़र करते थे, बड़े बड़े रेडियो मेरी दादी के घर में थे जो ट्यूब्स टेक्नोलॉजी से बने थे। टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट होते थे। चैनल चेंज करने के लिए घर का सबसे छोटा बच्चा एज रिमोट कंट्रोल काम करता था। गर्मियों में लोग बाहर सहनों में पानी छिड़का कर चारपाइयां डालकर लेट जाते थे। टेक्नोलॉजी ने इंसान की जिंदगी आसान भी की है और साथ साथ बहुत सी मुश्किलात भी खड़ी कर दी हैं। आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जहां इंसान को सच और झूठ में फर्क आसानी से बता देती थी, वहीं अब वो उस नहज पर पहुंच गई है कि सच और झूठ के दरमियान फर्क मालूम करना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है और इस तरह की और बहुत सी टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स हैं जिनमें एडवांसमेंट के साथ साथ इंसान को मॉरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर इनको डिफाइन ना किया गया और उन वैल्यूज की हुदूद में रहकर काम ना किया गया तो इंसान की जिंदगी आगे मुश्किल हो सकती है। 2023 तो रुखसत हो रहा, 2024 आने को है। फैसला मुझे और आपको करना है, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने तो कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपका मुस्तकबिल ऐसी ही फिजाओं में सांस लें और ऐसी ही टेक्नोलॉजीज के खतरों को झेलते रहें, तो वही करते रहिए जो कर रहे हैं। वगरना नया साल है, कोई नई रेजोल्यूशन बनाइए और सही समत में खुद भी चलिए और बच्चों को भी चलाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।